दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से अभी 2 दिनों पहले आपने देखा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पत्रकारों के सवालों पर झुंझला गए और झुंझलाते हुए उन्होंने नीतीश कुमार के साथ आने और नहीं आने वाले सवाल पर कहा कि कोई समझौता नहीं होगा। उसके बाद आज जिस तरह से राहत मिली है लालू परिवार को, बचे हुए 2 सदस्यों को लैंड फॉर जॉब के मामले में जमानत दी गई है, बाकियों को पहले ही मिल चुकी है। क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? क्या ईडी और सीबीआई की तरफ से वही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश में कभी सक्रिय रही एक पार्टी के लिए अपनाया जाता है? आखिर कौन सा खेल बिहार की राजनीति में चल रहा है? और इस खेल को यदि देखें तो बिहार के वाल्मीकि नगर से वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने भी संकेत दिया। चिराग पासवान ने भी कुछ बातें बोली है। मुकेश सहनी ने तो साफ साफ कहा है कि वो जिस गठबंधन में रहेंगे उसी का पलड़ा भारी होगा। चिराग पासवान दावे के साथ कह रहे हैं कि मौजूदा महागठबंधन या इंडिया गठबंधन चुनाव तक अपने स्वरूप में नहीं रहेगा। आखिर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है चिराग पासवान को? आखिर मुकेश सहनी एनडीए की तरफ आने का प्लान तो नहीं बना रहे? कारण क्या है? और इन सब के बीच नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनाव के बाद वही अगले 5 साल मुख्यमंत्री होंगे, ये घोषणा क्यों नहीं हो रही है? इन सारे सवालों को एक साथ नत्थी करके देखें, इन सब को एक साथ जोड़कर देखें तो आपको पता चलेगा कि शाह नीति बिहार में बिल्कुल वही है जो उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल उसी फॉर्मूले पर चल रही है। उत्तर प्रदेश की का उदाहरण चूंकि मैंने दिया, तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण क्यों दिया, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं और आपको ले चलते हैं 2017 के साल में। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की और जब बड़ी जीत दर्ज की तब मुख्यमंत्री बनाने के लिए चेहरे की तलाश हुई। चेहरे की तलाश किस आधार पर की गई? योगी आदित्यनाथ को चुना गया। क्या सोचकर चुना गया? आज भले ही हालात बदल गए हो, लेकिन क्या सोचकर उस वक्त चुना गया? यह सोचकर चुना गया कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जीत सपा और बसपा को आने वाले वक्त में एक कर सकती है। तो सपा और बसपा की एकता से यदि चुनौती देनी है उसे, उससे पार पाना है, तो एक आक्रामक चुनावी हिंदुत्व का चेहरा पेश करना होगा और तब जाकर उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ का चुनाव किया गया। लोकसभा चुनाव में गठबंधन भी हुआ सपा बसपा का, थोड़ा घाटा भी हुआ बीजेपी को, लेकिन इतना तय था कि वो गठबंधन यदि विधानसभा चुनाव में बरकरार रह जाता तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी यूपी में साफ हो गई होती। लेकिन 19 के लोकसभा चुनाव में जो सीटों के मामले में तकरीबन 10 सीटों का झटका लगा बीजेपी को, उसके बाद जांच एजेंसियों की कथित गतिविधियां, सीबीआई ईडी की कथित भूमिका और इन सब से आगे जाकर जांच एजेंसियों के माध्यम से गठबंधन तोड़ने और गठबंधन कराने की एक नई रवायत, जिसे हकीकत में अमली जामा पहनाना शुरू हुआ, वो उत्तर प्रदेश के और देश के 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हुआ। तो क्या इस फॉर्मूले पर अब बिहार भी आगे बढ़ रहा है? बिहार में तमाम तरह की बातें हैं। राबड़ी देवी विधान परिषद के अंदर जनता दल यूनाइटेड को साथ आने का न्योता दे रही है। लालू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस का न्योता दे रहे हैं और तेजस्वी यादव इन सब के ऊपर एक तरह से ब्रेक लगा दे रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव को एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि तेजस्वी यादव बिना नीतीश कुमार के बिहार का चुनाव जीत लेंगे, या कहीं ना कहीं वो डर है, जिस डर के आगे जांच एजेंसियों की एक पूरी की पूरी बिसात बिछी हुई है? कोई नहीं जानता कि हकीकत क्या है, लेकिन हकीकत इन दोनों के बीच में कहीं है, इसका अंदेशा अब लोगों को मिलने लगा है। और किस रूप में मिल रहा है? जनता दल यूनाइटेड के अंदर सभी जानते हैं कि जेडीयू का आम कैडर, जेडीयू के बड़े नेता, मंडल पॉलिटिक्स करने वाले लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बिहार कहीं भाजपा के हाथ में ना चला जाए। और यही स्थिति आरजेडी की है। अगर आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं से बात करें, ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, तो बात घूम फिर कर यही आती है कि बिहार भाजपा के हाथ में न चला जाए। लालू यादव भी कहते हैं कि हम लोगों के रहते कैसे चला जाएगा भाजपा के हाथ बिहार। अब हम लोग के दायरे में उनके नीतीश कुमार है, ये तो सर्वविदित है। और लालू यादव नीतीश कुमार जो एक साझा टास्क संभाले हुए हैं, वो साझा टास्क ये है कि बिहार में बीजेपी को और कांग्रेस को, इन दोनों पार्टियों को जड़ जमाने से कैसे रोका जाए, एक एक खूंटा मजबूती से बांध कर जो संभाले हुए हैं।
और जब लगता है कि ये खूंटा ऐसे बांधने से काम नहीं चलेगा, तो दोनों एक साथ हो जाते हैं और फिर चेक एंड बैलेंस की रणनीति पर चलते हैं, जैसे 2015 में चले। क्या उसका वक्त अब करीब आ गया है? और उस वक्त को करीब आने से रोकने में जांच एजेंसियों के माध्यम से चलाया जा रहा खेल अपनी भूमिका निभा रहा है। इस बात को सभी जानते हैं कि अमित शाह बिहार की राजनीति ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी व्यूह रचना को तय करने में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने आते हैं। और जब सबसे बड़े चेहरे के तौर पर वो सामने आते हैं, तो अहमदाबाद में जिस तरह से उन्होंने बिहार के बारे में रुचि दिखाई, और उस कार्यक्रम में संजय झा मौजूद थे। संजय झा वहां मौजूद थे, और संजय झा को लेकर जनता दल यूनाइटेड में जो बातें चलती है, उनके कार्यकर्ताओं के बारे में जो बातें चलती है, के बीच जो बातें चलती है, क्या उन बातों के बाद अब नीतीश कुमार के लिए भी बीच के रास्ते से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है? क्या तेजस्वी यादव विधानसभा के सत्र को खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं? कई सारे ऐसे सवाल हैं, क्योंकि न तो तेजस्वी यादव को सत्ता बिना नीतीश कुमार के इधर मिल रही है मौजूदा गठबंधन के साथ, यहां तक कि मुकेश सहनी भी रहेंगे या जाएंगे कोई नहीं जानता, और न ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री आगे बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ उधर गारंटी मिल रही है। तो अब नीतीश कुमार कोई परोपकार करने के लिए इस गठबंधन में तो है नहीं, कि बहुत दिन हो गया भारतीय जनता पार्टी और राजद के साथ मिलकर मुख्यमंत्री रह लिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री पद गिफ्ट कर देना चाहिए। इस नीति पर तो नीतीश कुमार चलने से रहे। स्वाभाविक है, नीतीश कुमार ही नहीं, कोई भी पार्टी होती तो इस पर नहीं चलती। और नीतीश कुमार की पार्टी की जहां तक स्थिति है, वो वन मैन शो है। वन मैन शो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के नेता, जनता, कार्यकर्ता, जो कुछ भी आप कहें, सबसे बड़े प्रकाश पुंज खुद नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार की पार्टी किसी एक जाति की पार्टी नहीं है। कह सकते हैं कि उसमें अति पिछड़ा वर्ग का भी एक ठीक ठाक तबका है, महादलित वर्ग का भी एक ठीक ठाक तबका है, और लौ कुश समीकरण तो उनका है ही। कुछ में भले ही थोड़ा डेंट लगा हो, लेकिन लौ तो यानी कुर्मी समाज उनका उनके साथ है। मोटे तौर पर 15-16% वोट बिहार का नीतीश कुमार के साथ है, और तब तक है जब तक नीतीश कुमार के हाथ में मुख्यमंत्री का पद है। लेकिन नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी निपटा दे और राष्ट्रीय जनता दल इसे चुपचाप देखती रहे, क्या यह संभव है? इस बात को कोई सोच भी नहीं सकता कि नीतीश कुमार को भाजपा हटा के अपना मुख्यमंत्री बना ले और राष्ट्रीय जनता दल इसमें अपनी मौन सहमति दे दे। कम से कम लालू यादव इस बात को नहीं होने दे सकते, राबड़ी देवी नहीं होने दे सकती। लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को साथ लाने से हिचक क्यों रहे? आपने देखा लैंड फॉर जॉब के मामले में, लैंड फॉर जॉब के मामले में लगभग परिवार के सभी सदस्यों को जमानत मिल चुकी है। हालांकि वो मामला लालू यादव के कार्यकाल का है, लालू यादव रेल मंत्री थे, पता नहीं उस मामले की कानूनी असलियत क्या है। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, उस समझ के मुताबिक लालू यादव के समय में यदि कुछ हुआ तो सजायाफ्ता तो लालू यादव को होना चाहिए, अगर कोर्ट को कुछ मिला तो। और लालू यादव जो पहले से सजायाफ्ता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो 2-4 मामलों में और सजायाफ्ता हो जाए तो फर्क क्या पड़ना है। लेकिन जिस मामले में उनके परिवार के सदस्यों का नाम घसीटा जा रहा है, वो बात थोड़ी अजीब सी जरूर लग रही है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया है, कानून की प्रक्रिया है, और आजकल तो जांच एजेंसियां जो कह दे वही सही। यही दौर चल रहा है कि कहीं मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल दो, कहीं किसी को अप्रूवर बनाकर किसी का बयान लेके किसी को जेल में डाल दो। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का नया कानून तो यही कहता है, और ये रॉलेट एक्ट टाइप का कानून क्या राष्ट्रीय जनता दल को नीतीश कुमार को साथ लेने में एक हिचक पैदा कर रहा है? अब चर्चा बिहार की राजनीति की हो रही है, तो जरा कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए। कांग्रेस पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को कहा जाता है कि लालू यादव के साथ बड़े नजदीकी संबंध है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले वो लालू यादव की पार्टी में भी थे, और लालू यादव सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा भेजने के लिए ये उनकी पहल थी, यानी लालू यादव की पहल थी। और कांग्रेस पार्टी बिहार में कन्हैया कुमार को सक्रिय कर रही है। उनकी यात्रा निकलने वाली है चंपारण से। कन्हैया कुमार सक्रिय होंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो गठबंधन की क्या स्थिति होगी? एक बात तो तय है कि कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी हुई है, 70 सीटें, और उसमें भी कम से कम 2/3 सीटें कांग्रेस अपनी मर्जी की लेगी, इस पर अड़ी हुई है। तो लालू यादव 70 सीटें कांग्रेस को दे, या लालू यादव कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि जब 70 सीटें कांग्रेस को दे
सत्ता आएगी नहीं आएगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन सत्ता की हिस्सेदारी अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं, वहां मिल जाती है, तो वो सौदा बेहतर है या ये सौदा बेहतर? नीतीश कुमार को साथ लेने से कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर जो बढ़ी हुई है, लालू यादव को उसे भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो बिहार की राजनीति में इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं खेल होते होते बीजेपी के साथ खेल ना हो जाए। जांच एजेंसियों के माध्यम से पार्टियों को दबाने का खेल कहीं बिखर ना जाए, और इस रूप में ना बिखर जाए कि इन चुनाव के मौके पर न खुदा मिला न बिसाले सनम वाली स्थिति में बीजेपी आकर खड़ी हो जाए। फिलहाल तो नीतीश कुमार के बारे में बीजेपी का कोई भी नेता अब नेगेटिव बातें करना बंद कर चुका है। लेकिन नीतीश कुमार को इस खुशफहमी में रहने के लिए क्या दिल्ली से आदेश गया है? जो बातें 1 महीने पहले तक कही जा रही थी, अब वो बात कोई नहीं कह रहा। तमाम तरह की बातें, मतलब ईश्वर का अवतार बताने को छोड़ दिया जाए, तो उसे छोड़कर तमाम बातें, पॉजिटिव बातें हालिया हफ्ते 10 दिनों में आपने सुनी होगी, जो बीजेपी के लोग नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं। जबकि 1 महीने पहले तक तो अपना मुख्यमंत्री बनाना अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ये बातें तक कही जा रही थी 2 महीने पहले तक। तो इस हालात में ये परिवर्तन क्यों आया? तो परिवर्तन दरअसल इसीलिए आया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि तेजस्वी यादव ने भले ही कह दिया कोई समझौता नहीं होगा, जांच एजेंसियां भले ही कथित तौर पर अपनी भूमिका के माध्यम से राजद और जदयू को एक होने में बाधा के रूप में खड़ी होती दिख रही हो, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव की राजनीति को वही दोनों बेहतर जानते हैं। उन दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति इस बात की भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि ये दोनों आगे चलकर कौन सा खेल खेलेंगे। इन चुनाव के मौके पर अगर नीतीश कुमार ने रिवर्स गियर लगा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी कहां जाएगी? बजट सत्र खत्म होने के बाद यदि चचा भतीजा एक हो गए, तो ये राहत वाली कथित डील जो कहा जा रहा है कि ईडी इसमें लैंड फॉर जॉब वाले मामले में आई है, वो डील उस डील का भी कोई महत्व नहीं होगा। और एक चर्चा जो अंदर खाने चल रही है कि अगर दोनों एक हो गए, दोनों के एक होने के बाद यदि गिरफ्तारी भी होती है लालू परिवार के किसी सदस्य की किसी भी मामले में, तो चुनावी साल में वो सहानुभूति लेकर आएगी। जो थोड़े बहुत राजद के कोर वोटर इधर उधर हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंसकर थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं, विचलन की स्थिति में है, वो भी गोल बंद होंगे, वो भी लाम बंद होंगे। तो कहीं इसका इंतजार तो नहीं किया जा रहा कि बजट सत्र निकल जाने दो, खरमास का महीना निकल जाने दो, और फिर उसके बाद बिहार की सियासत में ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी को डेजर्टेड किया जाए, ऐसे समय अकेले छोड़ा जाए जब बीजेपी के पास चुनाव में जाने के लिए न चेहरा बचे, न नीति बचे, न एजेंडा बचे, और न ही नैरेटिव बचे। इस विधानसभा के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये 5 साल का जो कार्यकाल है नीतीश कुमार का, इस 5 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने बारी बारी से सबको सत्ता का स्वाद चखाया है, सबको सत्ता का स्वाद चखाया है। राजद जदयू तो है ही उनकी पार्टी, राजद हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियों को सत्ता का स्वाद चखाया है। तो इस बार विधानसभा चुनाव में कोई भी पार्टी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि नीतीश कुमार ने खराब काम किया, क्योंकि जनता ये पूछने की स्थिति में है कि उस खराब कामों में आपकी भी भागीदारी थी। तो कमोबेश ऐसी स्थिति में कैच 22 सिचुएशन में नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में सभी दलों को डाल रखा है। और अभी जो कोशिशें दिल्ली से हो रही है, अहमदाबाद से हो रही है कि बिहार पर कब्जा करके बंगाल, तमिलनाडु और असम के चुनाव के पहले साफ संदेश दिया जाए कि पूरा देश भाजपामय हो चुका है, पटना का बैटल जीतने के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाई जाए, ये हालात जो दिख रहे हैं, इस हालात के ऊपर क्या आज तेज प्रताप यादव और हेमा यादव को जो लैंड फॉर जॉब मामले में राहत मिली है, क्या वो राहत विधानसभा चुनाव तक के लिए लालू नीतीश को, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को एक होने से रोकने के लिए एक बड़ी भूमिका का निर्वाह कर पाएगी? ठीक है, जमानत सबको मांगने का अधिकार है। न्यायपालिका क्या देखती है? जमानत जब मांगा जा रहा हो, बेल मांगा जा रहा हो, तो मुकदमा करने वाली एजेंसी उसकी भूमिका क्या है? और खास करके पीएमएलए के मामले में जब ईडी या सीबीआई जब विरोध करती है, आमतौर पर न्यायालय जमानत नहीं देता। जमानत तो तभी मिली होगी
जब सॉफ्ट कॉर्नर जांच एजेंसियों की तरफ से दिखाया गया होगा। तो जब जांच एजेंसियां सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में पिंजरा बंद तोता कही जाने वाली जांच एजेंसियां किस शर्त पर और किस डील के तहत सॉफ्ट हुई होंगी, ये सर्वविदित है। सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की एक पार्टी का क्या हाल हुआ है। भतीजा उत्तराधिकारी बनता है, हटा दिया जाता है। भाई को जिम्मेदारी दी जाती है, भाई हट जाते हैं, खुद ही छोड़ देते हैं। तो हालात जिस प्रकार से बने हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल भी उस स्थिति में, महाराष्ट्र की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो फंसी हुई है, उस स्थिति में बिहार को ले जाकर छोड़ देगी, लगता नहीं है। और लगता इसलिए भी नहीं है क्योंकि बिहार में ये बात सर्वविदित है कि जब तक मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार बने हुए हैं, तब तक तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं बची हुई है। जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हो जाएगी तो फिर हिंदू मुस्लिम वाला नया सिलेबस, नया नया चैप्टर हर महीने 2 महीने पर वो सोसाइटी के अंदर लॉन्च करती रहेगी। और जब उसकी लॉन्चिंग होती रहेगी, कभी औरंगजेब के बहाने, तो कभी मस्जिद मंदिर के बहाने, कभी कब्रिस्तान शमशान के बहाने, जब उसकी लॉन्चिंग होती रहेगी तो फिर उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल को कमंडल के हाथ में सीधे कमान जाने के बाद मंडल पॉलिटिक्स की वापसी की गुंजाइश के लिए एक पहाड़ खोदने जैसी प्रक्रिया सामने आएगी, जो फिलहाल दिखता नहीं कि बिहार भाजपा के हाथ में अगर चला जाए तो उसके बाद की स्थिति में तेजस्वी यादव के पास मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं अगले 15-20 साल तक बची रहेंगी। ये बिहार की राजनीति के हालात है। और इन हालातों के बीच चिराग पासवान का बयान है ही, नीतीश कुमार की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में नीतीश कुमार को नए स्वरूप में चिराग मॉडल की का खतरा दिखाई ही दे रहा है। एक तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी लड़ रही है, दूसरी तरफ उनके गृह जिले में आरसीपी सिंह की भी एक पार्टी आ गई है, वो भी लड़ रही है। कौन कहां किसका वोट काटेगा, स्वाभाविक है कि जनाधार के मामले में सबसे ज्यादा अजीबोगरीब स्थिति में फंसी हुई जनता दल यूनाइटेड, जिसका जनाधार आम तौर पर सबको खुले तौर पर नहीं दिखता क्योंकि वो बिखरे हुए वोट बैंक के बीच से जेडीयू का जनाधार निर्मित होता है, उस पार्टी के वोट कटने से उसकी चुनावी संभावनाएं सबसे ज्यादा खराब होती है। ये अंदेशा तो नीतीश कुमार क्या, जेडीयू के एक एक कैडर को है। जेडीयू के पास, याद रखिए, किसी डोमिनेंट कम्युनिटी का बिहार में आधार वोट नहीं है, जैसे आरजेडी के पास है यादव वोट। भारतीय जनता पार्टी के पास डोमिनेंट कम्युनिटी का आधार वोट नहीं है, लेकिन विकल्पहीनता की स्थिति में राजपूत और भूमिहार समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को ही ज्यादातर सीटों पर वोट करते हैं। जहां कैंडिडेट विपक्ष के उनकी जाति के होते हैं नहीं करते हैं, नहीं तो करते हैं बीजेपी को वोट। तो वहां एक सामाजिक आधार दिखता है। लेकिन नीतीश कुमार का आधार नालंदा जिले के बाहर अति पिछड़ा वर्ग की सैकड़ों जातियों के बीच से मंडलवादी धारा का वोटर, महादलित समुदाय से लाभार्थी की चेतना के बूते खड़ा हुआ वोटर और लौकुश समाज का वोटर, यही उनका आधार है। और इसी आधार के साथ वो जहां जिसे सिंबल देते हैं, उस गठबंधन के आधार वोटों में मिलाकर अपनी पार्टी की चुनावी संभावनाओं को विनेबिलिटी में, यानी जीत की स्थिति में कन्वर्ट करते हैं। भाजपा के साथ उन्हें 122 सीटें मिल भी जाए तो साफ दिख रहा है 80 पार होंगे या नहीं होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन राजद के साथ जेडीयू को बखूबी पता है कि अगर राजद जेडीयू एक हो गए तो दोनों ही 80 पार कर सकते हैं, इसकी करीब करीब गारंटी दिखाई देती है। गारंटी तो है, विधानसभा के अंदर भी नीतीश कुमार इशारा करते हैं कई बार, राजभवन में भी कंधे पर हाथ रखा था, लालू यादव ने भी इंटरव्यू में खुला न्योता दे दिया था, और राबड़ी देवी ने तो सदन के अंदर जेडीयू को न्योता दे दिया था, साथ आने का न्योता, भाजपा का साथ छोड़ने की शर्त पर साथ आने का न्योता। तो अब इसके बाद बचता क्या, बचता है तो तेजस्वी यादव की सहमति। और तेजस्वी यादव सहमति नहीं दे रहे, किस वजह से नहीं दे रहे, आने वाले वक्त में बिहार के अंदर भविष्य तेजस्वी यादव का है, राजनीति तेजस्वी यादव की बची है, नीतीश कुमार की राजनीति नहीं बची है। नीतीश कुमार 2 साल 3 साल जितने दिन मुख्यमंत्री रहे, उनकी राजनीति वहीं तक है, उसके आगे नहीं है। लेकिन राजनीति तेजस्वी यादव को करनी है। तो जब तेजस्वी यादव को राजनीति करनी है, नीतीश कुमार की लीगेसी का दावेदार ये सर्वविदित है कि वही पार्टियां होंगी जो नीतीश कुमार की सक्रिय राजनीति के आखिरी दौर तक उनके साथ खड़ी होंगी। इस तथ्य को जानते हुए आखिर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के नाम पर, उन्हें साथ लेने के नाम पर सहमति क्यों नहीं दिखा रहे? ये सवाल मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं
कि जब चुनाव सामने है, बीजेपी का खतरा है, बीजेपी की बिहार की सत्ता पर काबिज होने की परिस्थितियां बन रही है, उस परिस्थिति में भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को साथ लेने में हिचक क्यों रहे हैं? इस सवाल का जवाब हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि क्या है हालात जिसमें ये बच रहे हैं। तो सबको पता चलेगा कि आखिर आने वाले वक्त में बिहार की सियासत किस दिशा में जा रही है। तो देखिए किस दिशा में जाती है। चुनाव कब होंगे, समय से पहले होंगे या समय पर होंगे, दोनों ही परिस्थितियों में 2025 में ही होंगे। तो 2025 का साल बिहार में मंडलीकरण और कमंडलीकरण के बीच की जो लाइन है, उस लाइन को क्या खत्म करेगा या उस लाइन को आगे भी और मजबूत करके सामने लाएगा, इसी का चुनाव बनता जा रहा है। देखते जाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।